बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। आज बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ, एक यूनिक रेसिपी और टेस्टी रेसिपी जो आप ऑर्डर करके मंगवाते हैं और आपको घर में बनाना बहुत मुश्किल लगता है और आपको लगता है बहुत भारी 2-3 डिशेज़ बनाना एक डिश के लिए, जिससे एक डिश तैयार होती है लेकिन 2-3 डिशें बनानी पड़ती हैं। तो आज मैंने आपके लिए डिश कर दी है बहुत आसान। नूडल्स आपने बहुत तरीके से खाए होंगे, स्पैगेटी को भी कहते हैं जिसे आपने चाइनीज़ तरीके से बनाई होगी, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इसको बनाने के लिए। रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं आप लोग, ऑर्डर करके मंगवाते हैं। तो आज मैंने बहुत ज़बरदस्त और यूनिक स्टाइल में ये रेसिपी बनाई है और आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और आपको बहुत पसंद आएगी और आपके बहुत काम आने वाली है। आप इसका बिज़नेस भी कर सकते हैं, तो आखिर तक साथ रहिएगा। इसके लिए हमने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, 2 से 3 लेने लहसुन के जवे और 1 छोटा कप बेसन का काफ़ी होगा। और इसके साथ ही हम लेंगे हाफ़ कप दही का और लेंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक, 2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च और 1 टीस्पून लेंगे हल्दी। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनके तैयार होगी। इन सब चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे जूसर ब्लेंडर के जग में डाल के, और इसमें डालेंगे पानी। 2 से 3 कप इसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसे ग्राइंड कर लेंगे ताकि बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाए। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, मनपसंद रेसिपी, सबको पसंद आने वाली ये मेमनी डिश है और सबको बहुत पसंद आती है। मेमनो बहुत शौक़ से बनाते हैं और खाते हैं और दिल्ली वालों में भी बहुत पसंद की जाने लगी है आजकल। और अक्सर लोग ऑर्डर करके मंगवाते हैं और कुछ लोग घर में बनाना चाहते हैं लेकिन उनको मुश्किल लगता है, कुछ को बनाना नहीं आता। और इसीलिए मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ ताकि आप ये ईज़िली अपने घर में रेसिपी बना सकें, और बहुत आसान तरीके से मैंने बनानी सिखाई है ये। तो हम इसे जूसर ब्लेंडर के जग में ग्राइंड करते हैं। और अगर तो आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। ये देखें मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है इसको, और इसमें मज़ीद पानी डाल के, जिस जग में हमने ग्राइंड करा था उसी में पानी का खंगाल के और हमने इसमें डाल दिया है ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। और एक बड़ी पतीली में हमने इसे ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से पकाने के लिए रख दिया है जब तक कि एक बहुत अच्छा सा उबाल ना आ जाए। जब इस तरीके से अच्छा सा उबाल आ जाए तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे पकाने के लिए रख देंगे ताकि इस बेसन का कच्चापन दूर हो जाए और हल्का सा गाढ़ापन आ जाए। इसमें ज़्यादा पतला नहीं रखना इसको, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना इसको, पतली हमें सिर्फ कड़ी चाहिए ये, और सिर्फ कड़ी होती है जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसके लिए। तो मज़ेदार सी कड़ी बनाने के लिए आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है और इसका ढक्कन ढकना नहीं है, नहीं तो ये उबाल आ जाएगा और सारा आपका किचन ख़राब हो जाएगा, चूल्हा ख़राब हो जाएगा। इसे आपने आधा ढक्कन खुला रखना है और अगर उबाल ज़्यादा आए तो आपने ढक्कन बिल्कुल ओपन करके बनाना है, लेकिन इसका ध्यान रखना है कि इसमें कुछ गिरने ना पाए। तो ये एहतियात ज़रूरी है। और इस तरीके से इसको हम पकाने के लिए रख देंगे ताकि बहुत अच्छी सी पक के तैयार हो जाए। देखें ये अच्छी से पक गई है, गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। अभी हम इसे और पकाएंगे ताकि कुछ और गाढ़ी हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतली है और जितनी पकेगी उतनी ही मज़ेदार बनेगी ये। तो इस तरीके से हम इसे रख देते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी डिश की तरफ। तो अब हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार डिश। इस रेसिपी में बनता है एक सालन, बीफ, चिकन या मटन, आप किसी से भी बना सकते हैं। और इसके साथ बनता है कीमा, भुना हुआ कीमा बनाते हैं जो बहुत ज़बरदस्त लगता है। और हम बनाएंगे आज इसके साथ मटन बोनलेस का मज़ेदार चटपटा भुना हुआ सालन जो बहुत आसानी से बन जाएगा और बहुत मज़ेदार लगेगा इस रेसिपी में। तो आप चाहें तो इसके लिए भी बीफ और चिकन या मटन कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हम 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, उसको बारीक चॉप किया है ऑमलेट के तरीके से। और हम लेंगे तकरीबन 1/4 कप ऑयल या घी ले लें, उसको गर्म करें और इसमें इसको ऐड कर दें जो प्याज हमने बारीक चॉप करके रखी हुई है, और इसे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इसे डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाना है ताकि अच्छी से सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़बरदस्त सा मसाला बनके तैयार हो हमारे पास, बहुत मज़ेदार सा भुना हुआ टेस्टी सालन। इसके लिए लिया है हमने बोनलेस और बिल्कुल छोटी बोटी करवा ली है। इसके लिए बड़ी बोटी नहीं होगी क्योंकि खाने में बहुत मुश्किल होती है, इसको छोटी बोटी ही इसमें अच्छी लगती है। बिल्कुल छोटी बोटी करवा लें और इस तरीके से हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको कलर चेंज होने तक हम प्याज के साथ पकाएंगे ताकि ये अच्छा सा इसका ड्राई हो जाए, पानी जो स्मेल का पानी होता है वो बहुत अच्छे से खुश्क हो जाए। और
आज हम बनाने जा रहे हैं मेमनी खाउसे की डिश, जो बहुत ही पसंद की जाती है। मेमनों में बहुत पसंद की जाती है डिश और सभी लोग पसंद करते हैं। तो ये अगर आप बोटी, बोनलेस बोटी का सालन इसके साथ बनाएंगे तो सबको पसंद आएगा। बहुत मज़ेदार लगता है ये भी। आप चाहें तो कीमा भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही हमने लिए हैं 4 से 6 जवे लहसुन के और उसको हमने क्रश कर लिया है बारीक और इसमें ऐड किया है। चम्मच आपने इसमें मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि प्याज जलने ना पाए, नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा इस सालन का। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले और इसमें हम डालेंगे 2 बड़ी इलायची, 2-3 लौंगे, 4 से 5 अदद काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। अगर आपके पास ना हो तो आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं। इन मसालों को हम इसमें ऐड करते जाएंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट निकल के आता है। अब हम डालेंगे 2 टीस्पून तकरीबन हमने डाला है पिसा हुआ खुश धनिया, इसको भी हम ऐड करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा बनेगा ये और झटपट तैयार हो जाएगा। एक तरफ कड़ी बनाने के लिए रख दें और दूसरी तरफ ये सालन बनाएं तो झटपट 2 चीज़ें तैयार हो जाती हैं और बस फिर रह जाता है हमारा नूडल्स बॉईल करना। वो झटपट का काम है। आप ये 2 चीज़ें पहले से बना के रख लें तो नूडल्स झटपट बॉईल हो जाते हैं गरम गरम और बहुत अच्छे लगते हैं। और इस तरीके से हमने इसमें कुछ मसाले ऐड किए हैं। हमने डाला है हाफ़ टी स्पून हल्दी का और इसके अलावा हस्ब ज़ायक़ा नमक, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च और 1.5 टीस्पून हमने डाला है इसमें कुटी लाल मिर्च का। इन सभी मसालों से बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। बहुत चटपटा और मज़ेदार सा भुना हुआ सालन बनेगा। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही थी। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे दही हमने ऐड किए तकरीबन 200 ग्राम या 150 ग्राम भी आप ऐड कर सकते हैं। बहुत चटपटा मज़ेदार सा मसालेदार भुना हुआ सालन बन के तैयार हो जाता है। ये ऐसे ही आपका घर में भुना हुआ खाने का दिल चाहे तो आप इस तरीके से बना के खा सकते हैं घर में भी, तो बहुत मज़ेदार लगता है। चपाती के साथ बहुत मज़ेदार लगेगा। तो हमने ये सब मसाले ऐड कर दिए हैं, बिल्कुल तैयार है। बस अब इसमें गलाने का पानी डालें और इसे गलाने के लिए रख दें। एक उबाल आने दें और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे गलाने के लिए रख दें। बोनलेस है और छोटी बोटी है, बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाएगी। अब आपको इसमें बिल्कुल कुछ भी ऐड नहीं करना और थोड़ी देर में ये गल जाएगा और तैयार हो जाएगा। तो हो गई ना झटपट तैयार। 2 डिशेस कितने आराम से और जल्दी तैयार हो गई हैं। अब एक पतीले में, बड़े पतीले में खुला पानी रखें, उसे उबाल आने दें। ज़रा सा गर्म हो जाए अच्छे तरीके से तो इसमें स्पैगेटी डाल दें और स्पैगेटी डालने के बाद इसमें डालें 2 चम्मच सिरके के और इससे ये होगा कि ये स्पैगेटी आपस में चिपकेगी नहीं, बहुत ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ ही 2 बड़े चम्मच हम डालेंगे ऑयल के, तो इससे बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। ये 2 चीज़ें आप ऐड करेंगे तो नूडल्स बहुत अलग अलग और खुले खुले बनेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दें, जिस स्पैगेटी के हिसाब से, नूडल्स के हिसाब से। अगर नूडल्स ज़्यादा हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इससे नूडल्स बहुत मज़ेदार हो जाते हैं, नमकीन टेस्ट आता है, इससे फीका फीका टेस्ट नहीं आता और छोटे बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो 8 से 10 मिनट में ये अच्छी तरह बॉईल हो जाएगी। एक छलनी में डालकर इसे छान लें और इसके ऊपर ठंडा पानी गुजार दें तो बहुत अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद हमने इसमें हरा धनिया थोड़ा सा मिक्स कर दिया था, जिससे ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद जो हमारी कड़ी तैयार हो गई थी, रेडी हो गई थी, बहुत अच्छी सी, ना ज़्यादा गाढ़ी थी ना ज़्यादा पतली थी, वो हमने इसमें ऐड की है। और भुना हुआ मज़ेदार सालन हमने इसमें ऐड किया है, बोनलेस, बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है। फिर हमने इस भुने हुए सालन को इसमें ऐड करा और इस पे डाला थोड़ा सा हरा धनिया, तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी टेस्टी सी डिश खाउसे, मेमनी खाउसे बन के तैयार हो गए। कैसे लग रहे हैं? मुंह में आ गया ना आपके भी पानी? तो बहुत मज़ेदार डिश बन के तैयार हुई थी। आप चाहें तो इसके साथ सैलेड बनाएं, खीरे, टमाटर, प्याज का कचूमर बनाएं, या आप इसमें चिप्स डालें। स्लिम्स भी कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ प्लेन चिप्स पसंद करते हैं, तो जो चाहे आप इसमें बनाएं। मैंने कर दी आपके लिए ज़बरदस्त आसान डिश, बहुत ही मुश्किल जिसे आप समझते थे, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।